में मुसलमानों की क्या हालत है? अरे खराब से खराब हालत है। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं है। आए दिन मुसलमानों पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ज़्यादतियाँ होती रहती है और काफ़ी मुश्किलों का सामना मुसलमान देश में कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम देश के अंदर 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं और हम बटे हुए हैं। हम बटे हुए होने की वजह से हमारी सरकारों पे पकड़ नहीं है। सरकारों पे पकड़ नहीं होने की वजह से सरकारें हमको नज़रअंदाज करती है, मुसलमानों से सौतेला व्यवहार करती है और मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सिलसिला आए दिन चालू है। तो इसमें हमको तब्दीली करना है। आज देश आज़ाद होकर के 78 साल हो गए हैं। कई पार्टियां चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, वक्त तौर पर हम वोट डाल देते, अपने अपने सोच के हिसाब से अलग अलग पार्टियों के जो मंशे हैं उनको ख्याल रखते हुए वोट देते और हम अपने हाथ काट के दे देते और हमारे हाथ खाली है। और आप देख रहे हैं आज एक देश के अंदर 0.5%, 1%, 2% समाज है जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है, आए दिन तरक्की कर रहे हैं, बड़े बड़े कुर्सियाँ उन्होंने हासिल की और मुसलमान जो है मायूस और परेशान है। हमारे लाखों बच्चे जो है पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर बने हैं, MBA करे हुए, लेकिन नौकरियों के कहीं भी उनको गुंजाइश नहीं है। सरकारी नौकरियों में जो 50% रिजर्वेशन है, जो लोगों को रिजर्वेशन है उनको मिल जाता है, वो ले लेते हैं। ओपन के कुछ जो नौकरियां हैं वो अपनी जगह, उसमें मुसलमान नहीं रहते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी मुसलमानों की कमाई आ गई है नौकरियों। अब इसमें बदलाव किस तरह करना पड़ेगा? ये हालात जो है इसलिए है कि हमारी सरकारों पे पकड़ नहीं है। आज हमारी सरकारों पे पकड़ नहीं होने की वजह से मौजूदा हालात है, मुसलमान परेशान हाल है। अब हमको जो है तब्दीली लाना है देश के अंदर। अगर हमको देश में तब्दीली लाना है, मुसलमानों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए काम करना है, जो बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं उनके लिए रिजर्वेशन, उनके लिए देश में अच्छे हालात अगर हमको लाना है तो सबसे पहले मुसलमानों को एकजुट में होना है, एक सोच में आना है, एक प्लेटफॉर्म से जुड़ना है। और ये काम राष्ट्रीय जनहित मोर्चा नाम की तंजीम मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रही है। इंशाअल्लाह जब मुसलमान एक सोच में आ जाता है, इतनी बड़ी ताकत बन जाता है, जिन पार्टियों के साथ में हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह उनकी सरकारें बन जाएंगी, जिनके खिलाफ में खड़े हो जाएंगे उनकी सरकारें गिर जाएंगी। तो इंशाअल्लाह हम ये काम कर रहे हैं। और ये जो तंजीम चुनाव नहीं लड़ रही है उसकी वजह यह है कि हम चुनाव लड़के इतनी बड़ी ताकत नहीं बना सकते जो मुसलमानों के लिए कुछ हम कर सके। अगर हमको मुसलमानों को तरक्की की तरफ लेके जाना है, सबसे पहला काम है हमको एकजुट होना है। जब एकजुट हम हो जाते हैं, अच्छी पार्टियाँ खुद वोट के लिए हमारे पास आती है, वोट मांगने के लिए हमारे पास आती है, तो वो टाइम में हम जो है उनके सामने टर्म्स कंडीशन रखेंगे कि मुसलमानों को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन होना, मुसलमानों के हर तरह की सहूलत होना और मुसलमानों पे जो ज़्यादतियाँ हो रही है वो रुकना चाहिए, देश में नफ्सा नफ्सी ख़त्म होना चाहिए। ये मुद्दे लेकर के हम काम करेंगे और इंशाअल्लाह जो इसको एक्सेप्ट करेंगे हम उनका साथ देंगे और कोशिश करेंगे उनको सरकार में ला सके। मेरे भाई आज हम जो है डेमोक्रेसी में हैं, डेमोक्रेसी ने हमको एक वोट का बहुत बड़ा अधिकार दिया है। ये इतना बड़ा अधिकार है, अगर हम सही इस्तेमाल करते हैं इंशाअल्लाह मुसलमान देश में बहुत मजबूत हो सकता है और ये हमको होना है। हमारे दिलो दिमाग में ये बात रखना है। आप लोग जानते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर जो डॉक्टर नेल्सन मंडेला थे, वहाँ जिस देश से थे वो, उस देश में अश्वेत लोगों को वोटों का अधिकार नहीं था। जो गोरे लोग, मुट्ठी भर लोग राज करते थे, चुनाव होते थे, वो लोग आगे बढ़ते थे और काले लोगों को गुलामों की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने चुनाव का अधिकार मांगा, काले लोगों को जो वोट मांगने के अधिकार मांगे, उसके लिए बड़े आंदोलन किए। जवानी के 28 साल उन्होंने जेल में निकाले, सिर्फ इसलिए कि वो काले लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और एक दिन वहाँ के सरकार को झुकना पड़ा, उनको काले लोगों को वोट का अधिकार मिला और वो आज काले लोगों की वहाँ सरकार है। मगर मुसलमान देश में सरकार नहीं बनाना चाहता, हम अच्छी सरकार देश में लाना चाहते। इसके लिए हमको एक सोच में आना है। इंशाअल्लाह जब एक सोच में आते हैं तो कामयाबी हमारे पास में रहेंगी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा रहेगा, हमारे देश के हालात अच्छे रहेंगे, हम एक खुले माहौल में, अच्छे माहौल में जी सकेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी ना पीढ़ी कामयाबी की तरफ बढ़ सकेंगे। बोलिए भाई, मैं बोल रहा हूँ सही है या गलत है? सही है। ये काम हम जो है दिलो जान से कर रहे हैं। बेटे रोक दो।